फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। गाइज, आज की वीडियो आप देख लेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिलाई करते हैं। अगर आप लोग सिलाई करते हैं तो क्या है कि सिलाई की तो अच्छे से हम केयर कर लेते हैं, सिलाई मशीन की, यानी कि सिलाई मशीन की हम अच्छे से केयर कर लेते हैं। बट वहीं पर अगर हम कैंची की बात करें तो कैंची के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि कैंची को हम कैसे केयर करें इसकी, और कैसे इसे अच्छे से रखें ताकि ये हमेशा सालों साल अच्छी चलती रहे। तो गाइज़, आज हम आपको बताने वाले हैं कैंची में धार लगाने का एक अनोखा तरीका और एक बढ़िया तरीका। इससे हम कैंची में अच्छे से धार भी लगा लेंगे और कैंची हमारी सालों साल एकदम बेहतरीन चलेगी और बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो बस छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसे एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें खुशी मिले कि हमारी मेहनत सफल हुई। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पास पानी होना चाहिए। अगर आपके पास गर्म पानी है तो और भी बेस्ट है। अभी हमारे पास गर्म पानी नहीं है तो आपके पास सबसे पहले आपको ये होना चाहिए, पानी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक कप भी होना चाहिए। कप बहुत ही कैंची में धार लगाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कप है ये। उसके बाद आपको लेना है ये कोलगेट, देख सकते हैं ये कोलगेट है, वो भी वाइट कलर का होना चाहिए, रेड वाला नहीं होना चाहिए। तो ये कोलगेट होना चाहिए, अब कोई कंपनी हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कोलगेट होना चाहिए ताकि हम अच्छे से कैंची में धार लगा सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैंची को, अगर गर्म पानी है तो गर्म पानी में इस तरीके से डाल के इस तरीके से धो लें, अच्छे से इसे भिगो लें। ध्यान रखें, भिगोना बहुत ही ज़रूरी है, भिगोएंगे नहीं तब तक हमारी कैंची अच्छे से वर्क नहीं करेगी और अच्छी तरीके से इसकी केयर नहीं हो पाएगी। सबसे पहले हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं कि कैंची हमारी चल रही है नहीं चल रही है। तो देख सकते हैं अभी कैंची मेरी बिल्कुल ही डैमेज है, बिल्कुल ही अच्छे से काम नहीं कर रही है। देख सकते हैं कहीं पे कट जा रही है, कहीं पर बिल्कुल नहीं कट रही है। तो कैंची हमारी एकदम बढ़िया जब अच्छी होगी, जब आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये हमारी कैंची अच्छी हो गई है। तो बस क्या है कि बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैंची को कैसे शार्प करें। बहुत ही ईजिली और बहुत ही नए की तरह एकदम काम करेगी। इस तरीके से आप इसे थोड़ा इसमें कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पेस्ट ले लेना है और पेस्ट को जैसे हम ब्रश करते हैं उसी तरीके से इस तरीके से पेस्ट को इस तरीके से ले लें। ध्यान रखें, कुछ इस तरीके से आपको पेस्ट को ले लेना है। बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से लगा लेना है। लगा के हमें छोड़ देना है, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ये वर्क करने लगे। ध्यान रखें, पेस्ट बहुत ही काम की चीज़ है और इससे हमारी कैंची बिल्कुल ही शार्प हो जाएगी और अच्छे से काम करेगी। बस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें। जो भी हमारे नए वीडियो देखने वाले भाई बहन जो भी हैं, माताएं बहनें, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके से आपको कर लेना है और इस तरीके से करने के बाद फिर आपको खुद ही लगेगा कि हमारी सीजर एकदम शार्प होने लगी है। इस तरीके से देख सकते हैं इसका कलर एकदम चेंज होने लगा। तो चलिए इसे थोड़ा इस तरीके से ब्रश से अच्छे से हमें इस तरीके से कर लेना है। आपकी सीजर एकदम शार्प हो जाएगी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें 1 मिनट के लिए ढील देना है। तो ध्यान रखें, 1 मिनट बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से ब्रश से आप इसकी सफाई कर लें। जैसे दांतों की सफाई होती है वैसे ही कैंची की सफाई अच्छे से कर लें। देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज होने लगा है, देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कैंची है उसकी जंग आसानी से छूट जाएगी। देख सकते हैं आसानी से जंग छूटेगी, वो भी हमें ब्रश की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो ब्रश ज़रूर होना चाहिए, भले ही आपका कोलगेट है या कोई भी कंपनी का, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपके पास ब्रश होना चाहिए और इस तरीके से आपको सफाई करनी है। इससे हमारी कैंची 100% वर्क करेगी और अच्छे से काम करेगी। घर पर ही कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आगे नेक्स्ट एक ख़ास बात जो हमें बतानी है वो वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे, नहीं तो कैंची आपकी ख़राब भी हो सकती है। बस वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इस तरीके से आपको कैंची की अच्छे से सफाई कर लेनी है। देख सकते हैं काफ़ी हमारी कैंची में जंग छूट गई है। उसके बाद क्या करना है, आपको बस गुनगुने पानी से ही इसे साफ़ कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से इसे साफ़ कर लें।
इस तरीके से अच्छे से इसे साफ़ कर लें। ध्यान रखें हमारे पास जो कोलगेट है वो वाइट कलर का ही होना चाहिए, अदर कोई कलर नहीं, मतलब अदर कोई लाल वगैरह या और कोई कलर का नहीं होना चाहिए। वाइट वाला ही ज़्यादा इसमें कारगर होता है। देख सकते हैं कैंची हमारी बिल्कुल चमकने लगी है। पहले बिल्कुल ही देखने में अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब अच्छी लग रही है और काम भी करेगी। लेकिन बस एक काम और करना है, सभी स्टेप आपको फॉलो करना है, तभी आपकी सीजर अच्छे से शार्प होगी। नहीं तो फिर आप कहेंगे कि हमारी कैंची ख़राब हो गई है। तो ध्यान रखें, इसे अच्छे से धो लें। चलिए हम धो लेते हैं पानी से और अच्छे से। तो ध्यान रखें, इसे अच्छे पानी से इस तरीके से धो लें और यहाँ पर कोई कहीं पर भी पेस्ट ना लगा हुआ हो। इस तरीके से अच्छे से इसकी सफाई कर लें। उसके बाद इसे अलग हटा लें। अब हमें क्या करना है, अच्छे कपड़े से इसे पोंछ लेना है। ये आइडिया 100% वर्क करेगा गारंटी के साथ, लेकिन बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तभी ये काम अच्छे से करेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से अच्छे से पोंछ लें। पोंछने के बाद अब हमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से पेंचकस ले लेना और कुछ इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कप सबसे ही कैंची में धार लगाने का सबसे कारगर उपाय यही है। तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, जो इसकी ये तरी है ये काफ़ी अच्छी होती है कैंची में धार लगाने के लिए। कभी आप ट्राई करके देखना, तो काफ़ी अच्छे से आपकी कैंची में धार लग जाएगी। देख सकते हैं आवाज़ से ही आपको पता चलेगा कि ये लोहे को अच्छे से घिस देती है। जैसे रेगमाल हम यूज़ करते हैं वैसे ही ये भी काम करेगी और कैंची में धार बिल्कुल ही अच्छे से लग जाएगी। बस क्या है कि आपको पोंछ लेना है अच्छे से। देख सकते हैं एकदम चमक मारने लगी कैंची हमारी। इस तरीके से देख लें। अब इस साइड भी हमें कर लेना है। ध्यान रखें, हमें तिरछे वाले हिस्से पे ही करनी है धार लगानी है। सीधी साइड आप नहीं लगा पाएंगे, नहीं तो धार भी ख़राब हो सकती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखें, अच्छे से करें। काफ़ी इसमें जंग है। सूखे कपड़े से पोंछ लें इसे। देख सकते हैं, अगर इस साइड अगर कर सकें तो आप इस साइड भी कर सकते हैं, लेकिन तरी एकदम अच्छे से होनी चाहिए। इस तरीके से ज़्यादातर आप इसी साइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस साइड करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करके दिखाएंगे आपको। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद काफ़ी अंतर पड़ गया हमारी सीजर में। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑयल लगा लेना। ऑयल बहुत ज़रूरी है, अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो हमारी कैंची दोबारा जंग पकड़ सकती है। तो ध्यान रखें, अच्छे से ऑयल ज़रूर लगा लें इसमें। अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो आपकी कैंची दोबारा जंग पकड़ सकती है, इसलिए अच्छे से इसमें ऑयल ज़रूर लगा लें, तब आपकी सीजर शार्प हो चुकी है। बस सिर्फ पहले ऑयल लगा लें, उसके बाद हम आपको चला के दिखाते हैं। ये हमारी 80% काम करेगी कैंची। अब ऐसा नहीं है कि 100% बिल्कुल ही करे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी 80% कैंची चलने लगेगी। अगर आप बिल्कुल ही ख़राब है तो, अगर थोड़ी बहुत सही है तो फिर बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन इससे भी अच्छी अगर कैंची में धार लगानी है तो फिर आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है उसे देखना है। उसमें हम कैंची में बिल्कुल ही धार लगा कर दिखाएँगे, मशीन से कैंची में धार कैसे लगाएं। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करते रहें। देख सकते हैं पहले बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन अब चाहे तो हम चब्बर पचबर कपड़ा, कैसा भी कपड़ा हो, हम काट सकते हैं। तो उम्मीद है गाइस इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।